गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश पूरा देश सदमे में है। विमान में चढ़े किसी भी यात्री ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर्स के एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराते ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और धुएं का काला गुबार आसमान में उठने लगा। हादसे का वीडियो डरा देने वाला है। विमान के उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद 265 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। यात्रियों के शव तो इस कदर जल चुके हैं कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। DNA टेस्ट के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं। टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1 से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देश इस हादसे से दुखी है। सोशल मीडिया पर जैसे सांत्वना संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल हैं। उन 30 सेकंड्स में आखिर हुआ क्या? एक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए हैं। मैस में विमान टकराने से मरने वालों में 4 MBBS छात्र और एक चिकित्सक की पत्नी शामिल है। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। ये फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराई। हादसा दोपहर को 1:39 बजे के करीब हुआ। उस समय हॉस्टल में लंच टाइम था। विमान के कुछ हिस्सा मैस से जा टकराया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई छात्र इसकी चपेट में आने से हताहत हो गए। परिसर में मौजूद कई कारें और वाहन भी आग की चपेट में आ गए। हादसे की तस्वीरें डरा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप जाएंगे। इस हादसे में 265 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्यों समेत 242 लोग विमान में सवार थे। एयर इंडिया के मुताबिक विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। विमान में सवार अन्य 12 लोगों में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य थे। हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। वह भी लंदन जाने वाली फ्लाइट में शामिल थे। सामने आई एक सेल्फी में रूपाणी प्लेन की सीट पर बैठे दिखाई दिए थे। पिछले 40 सालों में ये सबसे घातक हवाई हादसा था। बहुत से परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। फ्लाइट कैप्टन सुमीत सभरवाल उड़ा रहे थे। उनके को पायलट एक्र विक्रांत मैसी के भाई फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमीत सभरवाल 8,200 घंटों के अनुभव वाले LTC थे। को पायलट के पास 1,100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। ATC के मुताबिक विमान ने रनवे 23 से 1,339 IST पर अहमदाबाद से उड़ान भरी। इसने ATC को मेडे कॉल दिया, लेकिन उसके बाद ATC द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया। PM मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताते हुए X पर पोस्ट कर कहा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। देश ही नहीं दुनिया भर के नेता इस हादसे से दुखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित विश्व के कई नेताओं ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे विमानन इतिहास के सबसे भयानक हादसों में से एक बताया। 265 लोगों की मौत के बीच एक शख्स ऐसा भी है जो आग के गोले से गुजरने के बाद भी जिंदा है। उसे हल्की चोट आई है। यात्री का नाम विश्वास कुमार रमेश है। वह भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक है। रमेश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर AI 171 की 11A सीट पर बैठे थे। वह अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। हादसे में उनके भाई की मौत हो गई है। हालांकि उनका अब तक पता नहीं चल सका है। इस हादसे में रमेश का जिंदा बचना किसी चमत्कारिक से कम नहीं है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कार्यरत डॉक्टर शरीक एम ने बताया कि उनका इलाज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना।